आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस मार्च के महीने में दो घटनाक्रम घटने वाले हैं जो कि आपको बहुत सारी समस्याओं से राहत दिला सकते हैं। क्या होंगे वो घटनाक्रम, यही हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मेरे पीछे ये जो आप 9 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि धनु है या फिर आपकी लग्न धनु है। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। देखिए, जब भी कोई प्लैनेट वक्री स्थिति में होता है ना, भले ही वो कैसा भी हो, यदि वो आपके नेटल चार्ट में अशुभ स्थिति में जाकर बैठा हुआ है, उसके अशुभ प्रभावों में आपको वृद्धि देखने के लिए मिलती है, और यदि वह शुभ स्थिति में जाकर बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसकी शुभता में भी बढ़ोतरी होती है। इस बात को बिल्कुल मानकर चलिएगा कि यहां गुरु बृहस्पति आपके लग्नेश हैं, चतुर्थेश हैं, तो ये आपके लिए खराब नहीं हो सकते। ध्यान रखने वाली बात है, कई बार लग्नेश भी जाकर इतनी खराब परिस्थितियों में आ जाता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएटर बन जाता है। गुरु बृहस्पति 11 मार्च 2026 को वक्री स्थिति को छोड़ेंगे और मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। गुरु ज्ञान है, डिवाइन नॉलेज है, ज्ञान का भंडार है, और गुरु का वक्री होना, क्योंकि आपकी पत्रिका में गुरु 6वें घर में जाकर वक्री स्थिति में हुए। देखिए, यहां पर मैंने प्लेनेट तो सारे ही लिखे हुए हैं, लेकिन हम जो आज बात करेंगे गुरु और शनि के ऊपर करेंगे, क्योंकि यही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो गुरु बृहस्पति जो है ये सप्तम भाव में जाकर वक्री हुए हैं, और वक्री प्लैनेट जो है ये आपको एक घर पीछे के परिणाम भी देता है, क्योंकि वो रेट्रो है। अब यदि गुरु आपके नेटल चार्ट में शुभ स्थिति में नहीं बैठे हुए हैं तो पिछले 3-4 महीनों से आप चेक कीजिएगा कि 6वां घर रोग, ऋण और शत्रुओं का घर होता है। कहीं ना कहीं आपको इन सभी चीजों में बढ़ोतरी देखने के लिए जरूर मिली होगी। लेकिन 11 मार्च से लेकर 2 जून तक गुरु बृहस्पति आपकी पत्रिका के सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे और वक्री से मार्गी में आ जाएंगे। स्वयं अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, अर्थात सर्वाधिक बली है। पहली चीज अब क्या है कि गुरु चूंकि सप्तम भाव में जाकर मार्गी स्थिति में आ रहे हैं, वैवाहिक संबंध, सबसे पहली बात, वो जातक जिनको कि कहीं ना कहीं शादी संबंध में रुकावटों का सामना करना पड़ा, 11 मार्च के उपरांत उन्हें अनायास नए रिश्ते मिल सकते हैं, या फिर दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कलह कलेश की स्थिति बनी हुई है, वहां पर कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम में सॉल्यूशन होता हुआ जरूर दिखाई देगा। यदि आप व्यवसायिक दृष्टिकोण की बात करें, यदि आप पॉलिटिकल दृष्टिकोण की बात करें, तो कहीं ना कहीं गुरु का मार्गी होना आपको व्यवसायिक क्षेत्र में नई सफलता दिला सकता है, सफलता का परचम फैला सकता है। साथ ही वो लोग जो कि जनमानस से जुड़े हुए हैं, अर्थात राजनीतिक क्षेत्र में है, राजनीति को करियर के रूप में लिए हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक जीवन में भी उनको सफलता देखने के लिए जरूर मिलने वाली है। गुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि जो है सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु की एकादश भाव पर पड़ेगी, लाभ भाव पर। कहीं ना कहीं जो पिछले 3-4 माह से आपका लाभ कहीं से अवरुद्ध हो रहा था, कुछ रुकावटें, कुछ हर्डल्स उसमें देखने के लिए मिल रही थी, अनायास आपको उसमें अब सुगमता आती हुई दिखाई देगी। आपके बड़े चाचा ताऊ, आपके बड़े भाई, बड़े सिबलिंग्स, उनके साथ में आपके रिलेशन संबंध सुधरते हुए यहां पर आपको दिखाई देना शुरू होंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि जो है यह आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी, इम्यून सिस्टम, आपका ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, गुरु बृहस्पति निश्चित तौर पर ज्ञान के देवता है, ज्ञान के प्लैनेट हैं, डिवाइन नॉलेज है, लेकिन हमारे चार्ट में जो अहम कारक प्लैनेट है ना, वो 2 ही प्लैनेट हैं। एक सूर्य होता है जो कि अहम की भावना देते हैं। गुरु बृहस्पति स्वयं ज्ञान के कारक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आपको एक इगोइस्टिक पर्सनालिटी बनाते हैं। 11 मार्च
26 से ऑनवर्ड्स यहां पर आपको थोड़ी सी अपने अंदर ईगो बढ़ता हुआ महसूस होगा। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होना एक डिफरेंट चीज होती है, लेकिन ईगो वो एक दूसरी चीज हो जाती है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में बड़ी एक थिन लाइन होती है। हम कब हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो में कन्वर्ट हो जाए कोई नहीं जानता। तो यहां पर जो है, जो विशेष सावधानी बरतनी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो में मत बदलने दीजिएगा। ठीक है, आकर्षक वाणी होगी आपकी, आकर्षक व्यक्तित्व होगा आपका। सप्तम भाव में राजनीति के क्षेत्र में सफलता आपको फर्स्ट हाउस से देखने के लिए मिलेगी। फर्स्ट हाउस आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी होती है, फर्स्ट हाउस आपका ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक होता है। ज्ञान का भंडार बढ़ेगा, लेकिन साथ में ईगो भी बढ़ेगा। मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। थोड़ा सा अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि बृहस्पति ज्यादातर लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं। खान पान पर नियंत्रण रखेंगे, अपना डाइट चार्ट मैनेज करेंगे, मेंटेन रखेंगे, आपको लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड, आपके स्टमक से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं नहीं होंगी। गुरु की सप्तम दृष्टि जो है, ये आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए राहु देव पर पड़ेगी। 2 जून तक का समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पश्चात राहु देव जो है वो गुरु के चंगल से मुक्त हो जाएंगे। यदि आप डील करते हैं उन क्षेत्रों में जो कि ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया मौका है। अपने अंदर के कलाकार को निकालिए, जो आपके अंदर का कलाकार जो है, या फिर आप ऑनलाइन क्षेत्रों पे काम करते हैं जिसमें से कि पेमेंट्स का लेन देन होता है, या फिर आप कंप्यूटर रिलेटेड क्षेत्रों में काम करते हैं जो कि आप कोडिंग से रिलेटेड काम करते हैं, दूर संचार क्षेत्रों से जुड़े हुए काम करते हैं, निश्चित तौर पर मान के चलिए कि ये जो 2.5 माह का पीरियड है, लगभग 80 दिन चलेंगे। इन 80 दिनों के दौरान आपको, यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए चीजों में काम करते हैं, कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन या फिर सैलरी इंक्रीमेंट जरूर देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि महाराज जो कि आपके ऊपर चौथे घर में गोचर कर रहे हैं, ढैया लगाकर बैठे हुए हैं। ये शनि महाराज 26 अप्रैल तक, 13 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक यहां पर आपको शनि संबंधित पीड़ाओं में एकदम कमी देखने के लिए मिलेगी। ये जो पीरियड है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते रह जाते हैं और अपनी प्लानिंग पे हम एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। ये जो 2.5 महीने का पीरियड आपको मिल रहा है, ये एग्जीक्यूशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि शनि की समस्याएं आपकी चल रही हैं तो 13 मार्च 2026 के दिन से 26 अप्रैल 2026 तक शनि महाराज अस्त स्थिति में रहेंगे। जब भी कोई प्लैनेट अस्त स्थिति में होता है, वो अपने परिणाम नहीं दे पाता। अब जिनके लिए शनि शुभ है, देखिए, इसमें किसी का लाभ होता है तो किसी का नुकसान होता है। सबके लिए सारी चीजें एक साथ एक जैसी नहीं चल सकती, है ना। तो जिनके लिए शनि की स्थिति शुभ है, वहां पर उनको 26 अप्रैल तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों में हर्डल्स, रुकावट या देरी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन जिनके लिए भी शनि अशुभ स्थिति में है और ढैया का प्रभाव उनको झेलना पड़ रहा है, उनको भुगतना पड़ रहा है, ये मान के चले कि 13 मार्च 2026 से लेकर 26 अप्रैल 2026 तक आपको बहुत सारी चीजों में, खासकर आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित चीजों में, खासकर आपके रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित चीजों में, खासकर आपकी जो लेजीनेस है, जो आपकी आराम तलबी इन कुछ दिनों में बढ़ी है, वहां पर आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। रोग, ऋण, शत्रुओं में कमी आएगी आपके, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आपके कार्य स्थल पर यदि आप कहीं प्रोफेशन में हैं, कोई जॉब करते हैं, या फिर आपके व्यवसायिक स्थल पर आपको चीजों में अचानक से सुगमता और सरलता बढ़ती हुई महसूस होगी। और इसी दौरान ये शनि जो हैं, ये आपके लग्न को 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। 10वीं दृष्टि कार्मिक दृष्टि होती है शनि की,
है ना। तो अब जब गुरु वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में आ जाएंगे तो अपने ही घर को देखेंगे, अपने ही घर को सपोर्ट करेंगे। और शनि चूंकि अस्त स्थिति में रहेंगे तो कहीं ना कहीं शनि के कारकत्व में कमी आएगी, कटौती आएगी, और वही गुरु का कारकत्व अपने ही घर को बढ़ाएगा। तो जो आपके अंदर जो आलस्य बना हुआ है, आज का काम कल पर टालने की जो प्रवृत्ति है, उसको कहीं ना कहीं यहां पर ये पीरियड थोड़ा सा छोटा पीरियड है ना, लगभग 1.5 माह का पीरियड है। लेकिन इस 1.5 माह में भी मैं कहता हूं कि यदि आदमी को हफ्ता भर भी, 7 दिन भी अगर बहुत अच्छे मिल जाए तो कायाकल्प हो सकता है। इस 1.5 माह के पीरियड में आपका पूरे तरीके से कायाकल्प हो सकता है। ये 2.5 माह जो हैं, 11 मार्च से लेकर 2 जून 2026 तक का जो पीरियड है, ये आपके लिए एक सुनहरा वक्त साबित हो सकता है। इसको आप अपने बेनिफिट्स के लिए जितना यूज करना चाहें दोस्तों उतना कर सकते हैं। अदरवाइज 2 जून के पश्चात गुरु का ट्रांजिट आपके अष्टम भाव में होगा। यद्यपि यहां ये उच्च के होंगे, लेकिन कहानियां फिर वो नहीं रह जाएंगी जो कि अभी मौजूद है। इस वक्त को जितना जल्दी हो सके अपने फेवर में, अपनी प्रगति के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए यूज करें, आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।